जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर के दर्शन कराएंगे और गर्भगृह के दर्शन कराएंगे और जो श्री कृष्ण जी का सबसे प्यारे दर्शन हैं भागवत भवन के, उसके भी दर्शन आज आपको हम कराएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और मथुरा में जन्माष्टमी 7 तारीख को मनाई जाएगी। इस जन्माष्टमी में विशेष आपको ऐसा क्या काम करना है जिससे भगवान श्री कृष्ण जी भी आपके घर आ जाएं और आपका जीवन खुशहालियों से भर दें। तो श्री कृष्ण जी ने 4 चीज़ें मांगी हैं और वो 4 चीज़ें क्या मांगी हैं जो कह के मांगते हैं। सबसे पहले तो जब श्री कृष्ण जी गोकुल से मथुरा आए तो उन्होंने सबसे पहले एक बगीचे में एक माली से, सुदामा नाम का माली था, उससे फूल मांगे। तो सबसे प्रिय श्री कृष्ण जी को फूल हैं। आप इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी के लिए बैजंती माला के फूल या पीले फूल जरूर लाएं। और दूसरी चीज ये जो आप देख रहे हैं ये भागवत भवन के दर्शन हैं। और ये जो स्थान है ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर की सजावट है, जहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही सुंदर फूलों से ये बाहर जेल बनाई गई हैं और अंदर जो जेल है उसके दर्शन हम आपको अभी कराते हैं। तो आप ये देख रहे हैं रात का कितना अद्भुत दृश्य श्री कृष्ण जन्मभूमि का, और चारों तरफ से फूलों से सजाई हुई है। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये बिल्कुल मस्जिद के बराबर में गुफा बनी हुई है और इसी को गर्भगृह कहते हैं। इसी के अंदर वो जेल का कमरा है जिस जेल के अंदर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अद्भुत आरती हो रही है। इस गर्भगृह में आरती चल रही है। यहाँ पर आप आरती का बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। और जब श्री कृष्ण जी यहाँ से आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उन्होंने एक धोबी से कपड़े मांगे, और वो कपड़े मांगने के लिए धोबी ने बहुत ही ज़्यादा, ये केशव देव जी के दर्शन हैं जो श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर हैं। यहाँ की भी बहुत ही अद्भुत सजावट है। और ये बाहर के दर्शन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बहुत ही आनंदमयी जो सजावट है वो चल रही है। तो श्री कृष्ण जी ने जब उस धोबी से कपड़े मांगे तो एक तो कपड़े मांगे, फूल मांगे, और तीसरा जो कुब्जा थी उस कुब्जा से उन्होंने एक ऐसी चीज मांगी जिससे कि वो कुब्जा देने से मना कर रही थी कि अगर मैंने ये चंदन दे दिया, केसर से युक्त चंदन अगर मैंने श्री कृष्ण को दे दिया तो उसकी, मेरी जो मृत्यु है वो मृत्यु दंड था। अगर कंस के लिए कोई चीज लेके जा रहा है और बीच में अगर उसे कोई दे देता है तो उसका मृत्यु दंड था। लेकिन उस मृत्यु दंड से भी उस कुब्जा ने श्री कृष्ण जी को चंदन अर्पण कर दिया और वो चंदन दे दिया और वो कुब्जा से बहुत ही सुंदर सुंदरी बन गई। तो इस प्रकार से जब आप इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी ने एक प्रसाद मांगा, भोग मांगा, पंजीरी मांगी, तो इस प्रकार से 4 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर ये 4 चीज़ें आपने अपने जीवन में कर ली, इस जन्माष्टमी पर कर ली, क्योंकि इस जन्माष्टमी पर बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। तो एक तो आपको नए वस्त्र कृष्ण जी को पहनाने हैं और फूलों से श्री कृष्ण जी की सजावट करनी है। दूसरा, जब श्री कृष्ण जी ने चंदन मांगा तो उस आप चंदन में 2 दाने या 3 पत्तियां केसर की मिलाकर श्री कृष्ण जी का तिलक कर दें, और जो पंजीरी है उसमें धनिया मिलाकर आप पंजीरी का प्रसाद बनाएं और श्री कृष्ण जी को भोग लगाएं। तो इससे कृष्ण जी बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में आकर निवास करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वो कौन सा ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जिससे आपके घर की सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। जन्माष्टमी का पावन पर्व 2023 में किस दिन मनाया जाएगा? भगवान श्री कृष्ण का जन्म आप सभी जानते हैं, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि स्थित चंद्रमा
जब से इस संयोग के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और आज के समय में वर्ष 2023 में ऐसा संयोग बन रहा है कि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और वृषभ राशि के चंद्रमा ही हैं और रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। इससे पहले आप यह भी जान लीजिए कि जो गृहस्थी लोग हैं वो जन्माष्टमी किस दिन मनाएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी को लेकर बहुत सी भ्रांतियां रहती हैं। दो दो दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी और जो कसूर निकलता है जन्माष्टमी का 2 दिन का, वो ब्राह्मणों का निकलता है। तो वैसे तो सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार बनाते हैं, परंतु शास्त्रों में जो प्रमाणित है उस जानकारी के हिसाब से हमारे संपूर्ण ब्रज दर्शन यूट्यूब चैनल से ये जानकारी आपको मिल रही है कि वर्ष 2023 में जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी और 7 सितंबर को भी मनाई जाएगी। 6 सितंबर 2023 में 3:30 से अष्टमी शुरू हो जाएगी और 7 सितंबर को शाम 4:15 तक अष्टमी रहेगी। जिस दिन अष्टमी तिथि अर्धरात्रि व्यापिनी हो, आधी रात में आ रही हो और अष्टमी तिथि चंद्रमा का उदय हो रहा हो, उस दिन जन्माष्टमी मनानी चाहिए। जो लोग गृहस्थी में रहते हैं, जन्माष्टमी का व्रत उनको 6 तारीख को ही रखना चाहिए और 6 सितंबर 2023 बुधवार के दिन, तो बुधवार 6 सितंबर 2023 को अपनी जन्माष्टमी का व्रत आप रख सकते हैं। मैं ये बात गृहस्थी की बता रहा हूँ और जो लोग गृहस्थी नहीं हैं, वैष्णव जन हैं, वो 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी मनाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि आप गृहस्थ में रहते हैं और भारत के अधिकांश हिस्सा, लगभग 95 हिस्सा से भी ऊपर का हिस्सा जो गृहस्थी के अंदर रहने वाला है, वो 6 सितंबर 2023 को बुधवार को ही अष्टमी तिथि मानना बहुत उचित रहता है और इस में आप बहुत ही अद्भुत और अपनी इच्छा के अनुसार व्रत रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो साथियों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी पर कुछ उपाय जरूर करने चाहिए और वह भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हजारों साल के पश्चात 7 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी का पावन पर्व पर इस दिन राजयोग, अमृत सिद्ध योग और साथ ही धन लक्ष्मी योग भी और कई सारे योग बन रहे हैं। इस समय भगवान कृष्ण सबसे प्रिय प्रसन्न होने वाले हैं। आप से इस दिन जो भी मांग लें, भगवान श्री कृष्ण से आप कुछ भी मांगें, आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे। कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी पर कुछ खास उपाय करने चाहिए जो आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं और आपको माल भी बना सकते हैं। आप अपने जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा अगर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की इस बेहद सुंदर वीडियो में आप जानेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखें और कृष्ण जन्माष्टमी की जो पूजा है, शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी के व्रत का पारण किस समय पर किया जाए, जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, कौन से उपाय हैं जिसको करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। आज बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं 2023 में जन्माष्टमी जो मनाई जा रही है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर 7 तारीख को मनाई जा रही है और ये 5250वां जन्म महोत्सव होगा। ऐसे में ऐसे दुर्लभ संयोग जन्माष्टमी पर आप अगर कोई भी आपकी जैसे किसी आत्मा प्रेत योनि में अगर भटक रही हो, उसके नाम से की गई पूजा उसकी आत्मा को मुक्ति प्रदान कर सकती है। इस दिन का व्रत संतान का सुख देने वाला होता है। इस बार जन्माष्टमी का व्रत करना बिल्कुल भी ना भूलें।
इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो इस बार उनके लिए सबसे अच्छा मौका है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए इस व्रत को शुरू कर सकते हैं आप। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की आरती रात्रि 12 बजे की जाती है, घंटियां बजाई जाती हैं, बधाइयां दी जाती हैं, झूला झुलाया जाता है। तो साथियों, पंचामृत की मिश्री बनाकर आप नारियल की मिठाई बनी हुई पंजीरी का भोग लगाएं, तुलसी का पत्ता जरूर डालें और धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और लड्डू गोपाल को झूला जरूर झुलाएं। जन्माष्टमी की रात को रात्रि जागरण में भजन कीर्तन भी करते हैं, इससे आपको सुख की प्राप्ति होती है। आपको एक बात और बता दें कि रात्रि में पूजा के पश्चात अपने व्रत का पारण करते समय अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ध्यान रहे प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। तो चलिए अब जानते हैं कि सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी कैसे की जाएंगी, सभी लोगों के सारे पाप कैसे धुल जाएंगे। तो स्कंद पुराण के मुताबिक यदुवंश के राजा उग्रसेन का राज्य चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस और उसकी चचेरी बहन देवकी थी। अपने ही पिता को जेल में डालकर स्वयं राजा बनकर राज्य करने लगा। पर दूसरी ओर कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। जैसे ही देवकी और वसुदेव की शादी हुई तभी आकाशवाणी होती है, हे कंस, ये क्या कर रहा है, तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा कंस और हावी हो गया। पर जो सैनिक थे और वसुदेव जी के वचनों से ऐसा होने से बच गया। और वसुदेव सत्यवादी थे, उन्होंने कंस को वचन दिया कि वह अपना 8वां पुत्र उसे सौंप देंगे। दोस्तों, साथियों, ये जो वसुदेव जी हैं, उन्होंने इस कंस को वचन दिया कि 8वां पुत्र हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन कंस को ये नहीं पता था कि 8वां पुत्र है कौन सा, कौन से पुत्र को मैं जो रखूंगा। इसीलिए उसने प्रण कर लिया कि मैं 8 पुत्रों को ही खत्म कर दूंगा, एक भी पुत्र को मैं बचने नहीं दूंगा। तो दोनों को कंस ने बंदी बना लिया और बंदी जब बनाया और तो उनके पास में पहरेदारों को बैठा दिया है। इसके बाद कंस ने देवकी की संतानों को एक एक करके मारता गया। अंत में भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी पर देवकी के 8वें पुत्र का जन्म भाद्रपद मास में श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बालक जन्म लेते ही जय हो पूरा प्रकाश में हो गया। तभी वसुदेव को आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बालक को गोकुल में ले जाओ, वहां पर छोड़ आओ, वहां से एक कन्या का जन्म हुआ है और उस कन्या को आप यहाँ पर ले आओ। तो उसे तो यहाँ ले आओ। ऐसे ही सुनते ही वसुदेव की हथकड़ियाँ खुल गईं और वह तुरंत श्री कृष्ण को गोकुल की ओर लेकर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बाल कृष्ण के चरण छूने के लिए उफान पर आ गई। फिर चरण स्पर्श करते हुए यशोदा मैया के दरवाजे अपने आप खुल गए और बंद भी हो गए और वहां से वसुदेव योग माया कन्या को लेकर वापस आ गए और अपने आप दोबारा से जैसे थे वैसे ही हथकड़ियां लग गईं और पहरेदारों को आवाज आने लगी। सूचना मिलते ही कंस आया और उसने मारने की कोशिश की, लेकिन वो जो कन्या थी वो आकाश में उड़ गई और बोली, मुझे मारने से तेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो माया हूँ, मैं योग माया हूँ। लेकिन जो योग माया थी उन्होंने एक बात और कही कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, तेरा काल श्री कृष्ण कंस तेरा ही वो वध करेगा। तो तब श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। इस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत पर पूरी कथा होती है। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने से सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और आप जानेंगे कि ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये राधा रानी जी का स्थान है। यहाँ पर बहुत ही भक्तों का सैलाब देखने को अभी से उमड़ रहा है और राधा रानी जी और श्री कृष्ण जन्म। तो साथियों, आप यहाँ पर केशव देव जी के मंदिर में ये काली घटा के अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय।
साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे ज़रूर लिखें और जय श्री कृष्ण बोलते रहें। और हम आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जाकर सभी वहाँ के लेटेस्ट जो जितने भी कार्यक्रम होंगे उनकी संपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। राधे श्याम।